दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे सामने ही करोड़ों कमाने का सीक्रेट रखा है, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए ना तो 10-12 घंटे की मेहनत चाहिए, ना कोई बड़ा बिजनेस और ना ही कोई स्पेशल टैलेंट, क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं। लेकिन आज इस कहानी के जरिए मैं तुम्हें ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। पैसा, सफलता और यह पूरी दुनिया सिर्फ एक भ्रम है, और जो इसे समझ गया वो इस खेल का मालिक बन गया। इस वीडियो को पूरा देखो, वरना तुम हमेशा के लिए एक गहरी साजिश का शिकार बन के रहोगे। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद तुम्हें अपनी पूरी हकीकत झूठ लगने लगेगी। अगर तुम यह वीडियो अधूरा छोड़ देते हो तो समझ लो कि तुम उसी जाल में फंसे रहोगे जिसमें दुनिया के 99% लोग आज भी फंसे हैं। लेकिन अगर तुम इसे अंत तक देखोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी सोच को बदल देगा। दुनिया में कुछ चीजें हैं जो इतनी सीधी सादी होती कि दिमाग मानने से इनकार कर देता है। यही वजह है कि लोग पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं वह एक साल में करोड़पति बन सकते हैं, और जो नहीं समझते वह 40 साल तक मेहनत करते रहते हैं, फिर भी संघर्ष ही करते रहते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ एक गरीब लड़का रहता था। नाम था उसका अर्जुन। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, घर कच्चा, पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं, खाने के लिए कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी उसको। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आग थी। उसे हमेशा लगता था कि कुछ ऐसा है जो उसे पता नहीं, लेकिन अगर वह जान ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। लोग कहते थे कि वह कोई आम साधु नहीं, बल्कि वह कोई गुप्त विद्या जानता था। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे यही वह मौका था जिसकी उसे तलाश थी। वह साधु उसके पास गया और बोला, मुझे अमीर बनना है, कृपया मुझे इस जीवन के सबसे बड़े रहस्य सिखाइए। साधु ने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत तुम्हें करनी होगी? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, बचपन से यही सिखाया गया है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। साधु हंस पड़ा, यही सबसे बड़ा झूठ है जो दुनिया ने तुम्हें सिखाया है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो सबसे अमीर खेतों में काम करने वाले किसान होते, मजदूर होते, रिक्शा चलाने वाले होते। लेकिन असल में पैसा उन लोगों के पास है जो इस खेल के नियमों को समझते हैं। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने धीरे से पूछा, तो असली खेल क्या है? साधु ने जवाब दिया, इस दुनिया में पैसा हवा में तैरता रहता है। अमीर लोग इसे पकड़ना जानते हैं और गरीब लोग इसे अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखते हैं। यह दुनिया एक सिस्टम पर चलती है, और अगर तुम इस सिस्टम को समझ गए तो पैसा कमाना तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा जितना सांस लेना। अर्जुन को अब इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा होने लगी, लेकिन साधु ने उसे एक अजीब शर्त रख दी, अगर तुम्हें यह रहस्य सीखना है तो तुम्हें 7 दिन तक एक खास साधना करनी होगी, और हाँ, अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम कभी इस रहस्य को नहीं समझ पाओगे। अर्जुन तैयार था, वह किसी भी कीमत पर इस ज्ञान को पाना चाहता था। पहले दिन साधु ने उसे सिर्फ एक काम करने को कहा, देखो। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, देखो? किसे देखूं? साधु ने कहा, बस देखो, ध्यान से देखो। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने साधु की बात मानी। वो दिन भर गांव में घूमता रहा और हर चीज को गौर से देखने लगा। लोगों के हाव भाव, उनकी बातें, उनका चलना फिरना, दुकानदारों का सामान बेचना, अमीर और गरीब लोगों का फर्क, लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं लगा।
रात को उसने साधु से कहा, मैंने पूरा दिन देखा लेकिन कुछ भी खास नहीं दिखा। साधु मुस्कुराया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुमने देखा लेकिन समझा नहीं। तुमने एक चीज मिस कर दी। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जो अमीर हैं वो कैसे सोचते हैं और जो गरीब है वे कैसे सोचते हैं? अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने फिर से पूरा दिन याद किया और तभी उसे एक अजीब बात महसूस हुई। गांव में जो सबसे अमीर आदमी था वो पूरे दिन सिर्फ 2 घंटे काम करता था लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाता था। वहीं जो गरीब थे वो दिन भर मेहनत कर रहे थे फिर भी संघर्ष कर रहे थे। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोग नहीं देख पा रहे हैं। साधु ने कहा, असली रहस्य यहीं से शुरू होता है, लेकिन यह जानने के लिए तुम्हें अपना पूरा दिमाग खोलना होगा। जो तुम अभी तक सच मानते आए हो उसे गलत मानना सीखो। अर्जुन अब इस खेल को समझने के लिए बेताब था। उसे लगने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा राज है जो उसकी आंखों के सामने है लेकिन वो अभी तक उसे देख नहीं पा रहा था। क्या तुम भी इस रहस्य को जानना चाहते हो? क्या तुम भी यह समझना चाहते हो कि अमीर लोग क्या जानते हैं जो गरीब लोग नहीं जानते? अगर हाँ, तो पूरी वीडियो में बोली गई हर एक बात को बहुत ही ध्यान से समझना। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य ताकत तुम्हें नियंत्रित कर रही है, कि कोई ऐसा जाल है जिसे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगता है? अगर हाँ, तो यह संयोग नहीं है, ये दुनिया एक बड़ी चालाकी से बनाए गए सिस्टम पर चलती है। एक ऐसा सिस्टम जो हमेशा आजादी का एहसास कराता है लेकिन असल में हमें एक कैद में रखता है। तुमने कभी सोचा है कि हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल कैसे किया जाता है? डर के जरिए। डर सबसे शक्तिशाली हथियार है जो इंसान को गुलाम बना सकता है। उसे हिलने नहीं देता, उसे अपने ही दिमाग की कैद में बंद कर देता है। समाज हमें बचपन से ही डराता है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो भविष्य खराब, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो जीवन बेकार, अगर अमीर नहीं बने तो कोई इज्जत नहीं देगा। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह सच में सच है? सोचो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे किस चीज से डर लगता है? कुछ भी नहीं। डर सिखाया जाता है। हमें डर का ऐसा इन्फेक्शन दिया जाता है कि हम अपने सपनों को भी सच होते देखते से डरते हैं। और जब कोई इस डर को तोड़ता है तो वही इतिहास रचता है। तुम्हें क्या लगता है गरीबी और अमीरी बस किस्मत का खेल है? नहीं, यह एक सिस्टम का हिस्सा है। दुनिया में कुछ ही लोग अमीर क्यों बनते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष करते रहते हैं? क्योंकि समाज में हमें सिखाया ही नहीं कि अमीर कैसे बना जाता है। स्कूल में हमें पैसा कमाने की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? हमें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि कैसे एक अच्छी नौकरी पाकर किसी और के लिए काम करें। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि यह सिस्टम चाहता ही नहीं कि हर कोई अमीर बने। अगर सब अमीर हो गए तो गुलाम कौन बनेगा? मजदूरी कौन करेगा? समाज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह सच नहीं है। असली अमीर मेहनत नहीं करता, वह दिमाग से खेलता है। जितने भी सबसे अमीर लोग हैं वे अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपनी सोच की शक्ति से अमीर बने हैं। अब तक सबसे बड़ा झूठ क्या है? तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी तभी तुम सफल हो सकते हो। अगर ये सच होता तो दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे अमीर होते, क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन असल में अमीर लोग अपनी जगह दूसरों से मेहनत करवाते हैं। वे सिस्टम को समझते हैं और उसे अपने हिसाब से चलाते हैं। हमें यह कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे का असली खेल क्या है। तुम्हें क्या लगता है जो लोग बिना डिग्री के भी अरबपति बन गए वे किसी जादू के कारण अमीर हो गए? नहीं, उन्होंने उस झूठ को तोड़ा जो हमें बचपन से पढ़ाया गया था, ब्रह्मांड के छिपे हुए नियम। अब यहाँ सबसे बड़ा राज आता है। ब्रह्मांड ठीक वैसा ही काम करता है जैसा तुम सोचते हो। अगर तुमने खुद को गरीब मान लिया तो ब्रह्मांड तुम्हें गरीब बना देगा। अगर तुमने खुद को असफल समझ लिया तो ब्रह्मांड तुम्हें असफल ही बनाएगा। तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई आदमी बहुत ज्यादा नेगेटिव
सोचता है तो उसके साथ बुरा ही होता रहता है, और जब कोई खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार होते रहते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के नियम है। जो लोग अमीर होते हैं वे पैसा कमाने के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। वे पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, न कि सिर्फ मेहनत का। वे अपने अंदर के डर को खत्म कर देते हैं। वे समाज के झूठे नियमों को तोड़ देते हैं। क्यों कुछ लोग गरीबों में ही जन्म लेते हैं और वही रहते हैं? क्यों कुछ लोग बिना किसी सुविधा के जन्म लेते हैं और जिंदगी भर गरीबी में रहते हैं? क्योंकि वे एक ऐसे मानसिक वातावरण में पलते हैं जहां अमीर बनने के विचार को ही पाप समझा जाता है। उनके परिवार और समाज ने उन्हें बचपन से ही सिखाया होता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, हम गरीब हैं और हमें इसी तरह जीना है। लेकिन वही दूसरी ओर अमीर परिवारों में जन्मे बच्चे यह सीखते हैं कि पैसा उनके लिए आसान चीज है, पैसा उनके पास आना ही है, और यही मानसिकता उन्हें और अमीर बना देती है। अब सवाल यह आता है कि क्या इस सिस्टम से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, अगर तुम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर लो तो तुम किसी भी हद तक अमीर बन सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा। डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, तुम्हें समाज के उन झूठे नियमों को पहचानना होगा जो तुम्हें रोकते हैं। तीसरा, तुम्हें अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करना होगा कि पैसा तुम्हारे पास खुद चल कर आए। और ये कैसे? एक पैसे को अलग नजरिए से देखो। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, यह बस एक ऊर्जा है। इसे अपनी ओर आकर्षित करना सीखो। तो ब्रह्मांड की भाषा सीखो। जो सोचेगा वही पाओगे। अपने विचारों को इस तरह सेट करो कि वे तुम्हें अमीर बना दे। 3 बड़ा सोचो। गरीब वही रहता है जो छोटे सपने देखता है। अगर तुमने करोड़ों की सोच रखी तो करोड़ों तुम्हारे पास आएंगे। 4, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सही दिशा में सही एक्शन लेना भी जरूरी है। अगर तुमने इन गुप्त नियमों को समझ लिया तो तुम्हें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह विज्ञान है, यह ब्रह्मांड का नियम है, और यही पूरी तरह से सच है। अगर पैसा ही असली ताकत होती तो गरीबी में जन्मे लोग राजा कैसे बनते? अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे ज्यादा अमीर क्यों नहीं होते? और अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता तो क्या यह संभव है कि कोई इंसान अपनी किस्मत को तोड़कर नया इतिहास लिख सके? हमारा पूरा जीवन एक दौड़ में गुजर जाता है, पैसे के पीछे, सफलता के पीछे और सबसे ऊपर पहुंचने की इच्छा में। लेकिन हम सच में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या यह सिर्फ नोटों का एक बंडल है या उससे भी कुछ बड़ा? यह समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि पैसा आखिरकार है क्या। पैसा असल में कुछ और नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। यह एक विचार है, एक संकल्पना है जिसे इंसानों ने बनाया है। अगर तुम समय से 5000 साल पीछे चले जाओ तो ना कोई नोट था, ना कोई बैंक और ना कोई डिजिटल करेंसी। फिर भी लोग व्यापार कर रहे थे, जी रहे थे, अमीर बन रहे थे। क्या वे बिना पैसे के भी अमीर थे? हाँ, क्योंकि असली संपत्ति हमेशा ऊर्जा ही रही है, चाहे वे ज्ञान की हो, कौशल की हो या किसी और चीज की। आज भी अगर तुम्हें यह ऊर्जा नियंत्रित करना आ जाए तो तुम पैसे को अपनी तरफ खींच सकते हो। लेकिन क्या हर किसी को यह समझ में आता है? नहीं। यही कारण है कि दुनिया की 99% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। वे कौन हैं? वे लोग जिन्होंने पैसों की असली सच्चाई को समझा। कभी गौर किया है कि कुछ लोग चाहे जितनी भी मेहनत करें फिर भी गरीब ही रहते हैं, और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए लगातार अमीर बनते जाते हैं। इसका जवाब छिपा है माइंडसेट शिफ्ट में। एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर होता है। गरीब व्यक्ति का ध्यान हमेशा कैसे बचाया जाए पर रहता है। वह छोटी छोटी चीजों में पैसा बचाने की कोशिश करता है, डरता है, संदेह करता है और मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है। वहीं एक अमीर व्यक्ति का ध्यान
कैसे बनाया जाए। पर होता है वह अवसरों को देखता है, रिस्क लेता है, सीखता है और जानता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण से आता है। ध्यान दो, मैंने मेहनत का जिक्र किया, लेकिन यह मेहनत फिजिकल लेवल की नहीं बल्कि मानसिक श्रम की होती है। अगर पैसा सिर्फ शारीरिक मेहनत से आता तो सबसे अमीर लोग वे होते जो सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं, लेकिन हकीकत उल्टी है। अब सवाल उठता है, अगर पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है तो इसे अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। इसके लिए 3 रहस्य हैं बेटा। पहला रहस्य, पैसा उन्हीं के पास आता है जो इसे अपने दिमाग में स्वीकार कर चुके होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर गहराई से यह विश्वास बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो तुम्हारा अवचेतन मन हर उस अवसर को नष्ट कर देगा जो तुम्हें अमीर बना सकता था। तुम इसे देख भी नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग ने यह मान लिया कि पैसा तुम्हारी ओर खींच कर आएगा, तो ब्रह्मांड खुद इसे तुम्हारी तरफ मोड़ देगा। दूसरा रहस्य, पैसा हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो अपने अंदर मूल्य वैल्यू पैदा करते हैं। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लो। अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसा ज्ञान या कौशल है जो लाखों लोगों की समस्या हल कर सकता है, तो क्या वे इसके बदले तुम्हें पैसा नहीं देंगे? जरूर देंगे। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग वे होते हैं जिन्होंने दूसरों को कुछ दिया है, चाहे वह कोई नया आविष्कार हो, कोई सेवा हो या कोई ऐसा विचार हो जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। तीसरा रहस्य, पैसा वही टिकता है जहां सही ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग अचानक अमीर बनते हैं लेकिन फिर भी कुछ ही समय में दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे को रोकने की सही ऊर्जा नहीं बनाई। पैसा केवल बहता है, अगर तुम उसे सही दिशा में नहीं दोगे तो वह कहीं और चला जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है, कुछ लोग बिना मेहनत किए भी अमीर क्यों हो जाते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य है? नहीं, यह स्पिरिचुअल मनी मेकिंग का गुप्त रहस्य है। दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक शिक्षाओं में यह बताया गया है कि पैसा एक आकर्षण अट्रैक्शन का खेल है। जब तुम्हारी ऊर्जा सही तरंगों पर कंपन करने लगती है तो पैसा खुद पे खुद तुम्हारे पास खिंचा चला आता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पैसा और सफलता उनके पीछे पीछे चलती है? वे कोई जादू नहीं कर रहे, बल्कि वे अपनी ऊर्जा को धन चुंबक मनी मैग्नेट में बदल चुके होते हैं। वेदों और उपनिषदों में बताया जा चुका है कि जो लोग अपनी चेतना को उच्च स्तर पर उठा लेता है, उसके लिए पैसा और संपत्ति सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। यही कारण है कि कुछ महान साधु संत भी जब वे किसी चीज की इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड खुद उसे उनकी ओर खींच कर लाता है। अब हम पहुंचते हैं द सीक्रेट फॉर्मूला पर, वह गहरी सच्चाई जो हजारों सालों से छिपी हुई है। यह मत सोचो कि पैसा कमाना मेहनत का खेल है, यह सोचो कि पैसा एक ऊर्जा का खेल है। जब तुम इस खेल को समझ जाते हो तो तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। सबसे पहले अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से साफ करो। जितनी भी नकारात्मक मान्यताएं हैं, पैसा बुराई की जड़ है, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं अमीर नहीं बन सकता, ऐसे विचारों को खत्म कर दो। दूसरा, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ। पैसा उन्हीं के पास आता है जिनके पास आत्मविश्वास, ज्ञान और स्पष्ट उद्देश्य होता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई उद्देश्य नहीं है तो ब्रह्मांड तुम्हें धन क्यों देगा? तीसरा, तुम्हारे मूल्य को बढ़ाओ। यह मत सोचो कि तुम पैसा कैसे बना सकते हो, बल्कि यह सोचो कि तुम दूसरों के लिए कितना मूल्यवान बन सकते हो। दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां और लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं। वे दूसरों की समस्याओं को हल करते हैं और इसी कारण उन्हें धन की वर्षा होती है। अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे कहे कि पैसा कमाना कोई रहस्य नहीं बल्कि बस एक पैटर्न है, एक गेम जिसे सही तरह से खेला जाए, तो तुम भी अमीर बन सकते हो।
तो क्या तुम यकीन करोगे, असल में पैसा एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर कार्य करता है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन यह सच नहीं है। हम मानते हैं कि पैसा किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन यह भी आधा सच है। असली सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। पैसा, चेतना और ऊर्जा के बीच जो कनेक्शन है वही इस खेल का असली राज है। अगर तुम्हारी चेतना में गरीबी बसी हुई है तो तुम चाहकर भी अमीर नहीं बन सकते। अगर तुम्हारे अवचेतन मन में यह धारणा है कि पैसा मुश्किल से आता है तो ब्रह्मांड तुम्हें इसे आसानी से नहीं देने देगा। यदि यही कारण है कि दुनिया में कुछ लोग जन्म से ही धनवान होते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष के बावजूद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? ब्रह्मांड और पैसा दोनों का कनेक्शन क्या है? ब्रह्मांड एक बहुत ही सटीक नियम पर चलता है। अगर तुम इन नियमों को समझ गए तो तुम जीवन में जो चाहो उसे अपनी तरफ खींच सकते हो, चाहे वह पैसा हो, सफलता हो या कोई चीज। कभी गौर किया है कि कुछ लोगों को जीवन में हर चीज बहुत आसानी से मिलती है, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करते हैं। यह सब ऊर्जा के खेल का हिस्सा है। अगर तुम्हारी ऊर्जा सही तरंग पर कंपन कर रही है तो तुम्हारी इच्छाएं अपने आप पूरी होती जाएंगी। अगर नहीं तो तुम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यह ऊर्जा खेल क्या है? सबसे पहले समझो, पैसा सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जो इसे समझते हैं। अगर तुम्हारे अंदर लगातार चिंता और डर की ऊर्जा है तो पैसा तुमसे दूर भागेगा। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास, समृद्धि और अभाव मुक्त सोच है तो पैसा तुम्हारी तरफ खिंचकर आएगा। रहस्य बहुत सरल है। तुम्हारा आंतरिक कंपन, इनर वाइब्रेशन ही तय करता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा आएगा। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनकी ऊर्जा डर और असुरक्षा से भरी होती है, इसलिए वे चाहे जितना भी कमाए पैसा उनके पास टिकता नहीं। वही कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी लगातार अमीर बनते जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा समृद्धि के साथ कंपन कर रही होती है। क्या यह सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, ऐतिहासिक रूप से ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं जहां लोग सिर्फ अपने सोच के तरीके को बदलकर अमीर बन गए। अमेरिका का एक व्यापारी जो कभी दिवालिया था, उसने बस अपनी मानसिकता को बदलने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह कभी भी पैसों की कमी की बात नहीं करेगा और हमेशा खुद को समृद्ध महसूस करेगा। नतीजा, कुछ ही सालों में वह करोड़पति बन गया। एक साधारण कर्मचारी जिसने अपने अवचेतन मन में गहराई से यह बात स्थापित कर ली कि वह एक सफल व्यवसायी है, आज वह अरबों की कंपनी चला रहा है। क्या यह चमत्कार थे? नहीं, ये ब्रह्मांड के नियम का सीधा असर था। क्या वेदों और उपनिषदों में इस रहस्य का जिक्र है? हाँ, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका अर्थ है जिस दृष्टि से तुम संसार को देखोगे वही तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। अगर तुम हर जगह गरीबी, संघर्ष और अभाव को देखोगे तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। अगर तुम हर चीज में अवसर, समृद्धि और शक्ति को देखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। वेदों में यह भी कहा गया है कि सृष्टि में हर चीज पहले चेतना में बनती है, फिर भौतिक रूप में आती है। यही कारण है कि जो लोग अपनी चेतना को धनवान बना लेते हैं वे भौतिक रूप से भी धनवानी हो जाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, कैसे आप अपनी ऊर्जा को धन चुंबक, मनी मैग्नेट में बदल सकते हैं? इसके लिए 3 गुप्त चरण हैं। पहला चरण, अपने अवचेतन मन को साफ करो। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी नकारात्मक विश्वास, नेगेटिव बिलीफ है तो इसे हटाना होगा। तुम्हें खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि पैसा आकर्षित करना तुम्हारे लिए आसान है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इस पर वेदों से लेकर आधुनिक न्यूरो साइंस तक हर जगह रिसर्च करी गई है। दूसरा चरण, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ। यह कैसे कर सकते हो?
सबसे आसान तरीका है उन भावनाओं को महसूस करो जो तुम्हें धनवान होने पर महसूस होगी। ध्यान दो, मैंने कहा महसूस करो, ना कि। अगर तुम अपनी चेतना में पहले से ही समृद्धि को अनुभव करने लगते हो तो ब्रह्मांड इसे तुम्हारे वास्तविक जीवन में प्रकट करने लगेगा। तीसरा सरल चरण, सही कार्य, राइट एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तुम्हें सही दिशा में कार्य भी करना होगा। लेकिन कार्य वही होना चाहिए जो तुम्हारी ऊर्जा के साथ मेल खाता हो। अगर तुम किसी भी चीज को जबरदस्ती कर रहे हो तो वह ब्रह्मांड के प्रवाह के विरुद्ध जाएगी। लेकिन अगर तुम सही ऊर्जा से प्रेरित होकर कुछ कर रहे हो तो परिणाम जादू की तरह आएंगे। अब अंतिम सवाल, क्या तुम इस रहस्य को समझ सकते हैं? अगर हाँ, तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक कि तुम वही करो जो अब तक थे, और दूसरा कि तुम अपनी चेतना को बदलकर उस 1% में शामिल हो जाओ जो इस खेल को समझ चुके हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दुनिया असल में क्या है? पैसा, सफलता, रिश्ते, सपने, क्या यह सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अगर पैसा ही सब कुछ है तो जो इसे पा चुके हैं वे क्यों फिर भी अधूरे लगते हैं? अगर सफलता ही अंतिम लक्ष्य है तो जो सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं वे भी क्यों खालीपन महसूस करते हैं? क्या यह पूरा खेल कुछ और ही है? अगर आज तुम इस रहस्य को समझ गए तो तुम्हारा पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हमने अब तक सीखा कि पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है, चेतना इसकी दिशा तय करती है और ब्रह्मांड इसे उन लोगों तक पहुंचाता है जो इसके खेल को समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या खेल यहीं खत्म हो जाता है या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? अगर तुम्हें यह बताया जाए कि असली रहस्य पैसे से भी आगे है, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें दिया गया यह पूरा संसार, यह पूरी सृष्टि, यह पूरी हकीकत है, असल में यह एक भ्रम है। सबसे बड़ा रहस्य जीवन एक खेल है, लेकिन यह किसका खेल है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले खुद ले रहे हो या फिर कोई और तुम्हारे फैसले तय कर रहा है? क्या यह संभव है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, ये सब पहले से ही किसी अदृश्य शक्ति द्वारा तय कर गए हैं? क्या तुम्हारा पूरा जीवन पहले से ही एक स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है? अगर हाँ, तो स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है? क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दुनिया में आते ही अमीर होते हुए जबकि कुछ लोग गरीबी में जन्म लेते हैं? क्यों कुछ लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद असफल रहते हैं और कुछ बिना किसी मेहनत के भी सफल हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग लाखों करोड़ों कमाने के बावजूद दुखी रहते हैं जबकि कुछ लोग बिना किसी संपत्ति के भी संतुष्ट और आनंदित होते हैं? क्या यह सब सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी योजना छिपी है? द अल्टीमेट रियलाइजेशन, ये एक बार इसे समझ लिया तो सब बदल जाएगा आपका जीवन। सच्चाई यह है कि यह पूरा संसार माया है, एक भव्य खेल जो हमारी चेतना में ही खेला जा रहा है। जो इसे समझ जाता है वह खेल का स्वामी बन जाता है, जो इसे नहीं समझता वह हमेशा इस खेल में एक मोहरे की तरह फंसा रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह खेल है तो खिलाड़ी कौन है? क्या तुम या फिर कोई और? अगर जीवन एक खेल है तो असली जीत क्या है? अगर इस दुनिया का हर इंसान अंत में एक दिन मरने वाला ही है तो फिर यह पूरा संघर्ष क्यों? अगर सबसे अमीर व्यक्ति भी अपनी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जा सकता तो फिर इस दौर का मकसद क्या है? क्या पैसा ही सब कुछ है या इसके बाद भी कुछ और है? यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे जानने के बाद दुनिया के सबसे महान संतों, ऋषियों और ज्ञानी पुरुषों ने इस खेल से खुद को मुक्त कर लिया। एक ग्रैंड कंक्लूजन, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। असल में यह खेल कभी तुम्हारा था ही नहीं, तुमने खुद को एक नाम दे दिया, तुमने खुद को एक पहचान दे दी। तुमने मान लिया
कि तुम यही शरीर हो, यही मन हो, यही इच्छाएं हो। लेकिन अगर तुम अपनी चेतना को इससे भी ऊपर उठा सको तो तुम देखोगे कि यह सब सिर्फ एक लहर की तरह है, एक अस्थायी अनुभव जो आता है और चला जाता है। और असली खिलाड़ी वह है जो इन लहरों से परे देख सकता है। अब सवाल यह है कि क्या तुम इस खेल को खेलना चाहते हो या इसे पार करना चाहते हो। फाइनल मैसेज, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, चुनना तुम्हें है। एक पहला रास्ता, तुम इस खेल में फंसे रह सकते हो, पैसा, सफलता, रिश्तों और सपनों की दौड़ में भाग सकते हो, यह भी एक विकल्प है। दूसरा रास्ता है, तुम इस खेल को पूरी तरह समझ सकते हो, इसे पार कर सकते हो और असली शांति और आनंद को भी पा सकते हो। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम खिलाड़ी बनोगे या खेल से परे जाओगे। अगर यह राज समझ आ गया तो कमेंट्स में समझ गया लिखकर साबित करो। देखती हूँ कितने लोग इसे सच में समझ पाए। अगर यह सच में तुम्हें झकझोर दिया तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि किसी की ज़िंदगी बदल सके। और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करो।